हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों, अगर आप इस बार 2022 से या 2022 के बाद अगर आपने एडमिशन लिया है एमएससी में, तो आप लोगों को पता होगा कि अभी तक ईयर वाइज सिलेबस था, लेकिन अब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है। जो आपका सिलेबस था ईयर वाइज, यानी कि पूरे 2 साल का एमएससी होता था और 2 बार पेपर होता था, उसको सेमेस्टर वाइज करके इस बार 4 सेमेस्टर बना दिए गए हैं। मतलब 2 साल के अंदर आपको 4 सेमेस्टर यानी कि 4 बार पेपर देना होगा हर 6 महीने के बाद। तो जो कॉमन मिनिमम सिलेबस बनाया गया है फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूपी फॉर एमएससी जूलॉजी, वो मैं सिलेबस आपके सामने लेकर के आया हूँ कि क्या सिलेबस है आपका। जो कॉमन सिलेबस रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ सिलेबस फॉर मास्टर इन डिग्री इन जूलॉजी, और ये देख सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ये सिलेबस तैयार किया गया है। तो जो लोग भी इस बार एडमिशन लिए आपके, या आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हों, चाहे पूर्वांचल से हों, चाहे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से हों, ये जो पीडीएफ है वो मैंने आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से डाउनलोड किया है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से, या आप अवध से हों, तो इन सभी में सेम सिलेबस रहता है, कुछ भी चेंज नहीं रहता है, सेम टू सेम यही पीडीएफ वो सब भी प्रोवाइड करते हैं अपनी अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, आप लोग जा करके चेक कर लीजिएगा। या इसके अलावा अगर आप किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं और आपके यहाँ नई शिक्षा नीति अगर लागू है, तो मैं आपको बता दूं कि सेम टू सेम यही सिलेबस आपको पढ़ना होगा। बस आप अपने यूनिवर्सिटी में पता कर लीजिए कि नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई होती है, नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस है या नहीं है। ठीक है, तो ये नई शिक्षा नीति वाला सिलेबस है, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल लीजिए, उसके अकॉर्डिंग का ये सिलेबस है। कहीं कहीं पर न्यू लिखा रहता है, कहीं कहीं पर नेशनल लिखा रहता है। तो ये है, और ये मैंने डाउनलोड किया है बेसिकली महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ वाली यूनिवर्सिटी से, जो अभी नई बनी है। लेकिन इससे आप घबराइएगा मत, क्योंकि मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है तो उन्होंने अपना यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी में पता कर लीजिएगा, नेशनल एजुकेशन है तो सेम टू सेम यही सिलेबस रहेगा, इससे आपको घबराना नहीं है, इसीलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। अब हम लोग सीधे सिलेबस पर आते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो क्या रखा गया है। तो सबसे पहले मैं एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो चारों सेमेस्टर आपके बनाए गए हैं एमएससी में, उसमें क्या क्या पूरा एक जो पैटर्न क्या रखा गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फिर मैं फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका रहेगा उस पर आकर के मैं डिटेल में आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़नी, बाकायदे यूनिट का नाम तक मैं इसमें बता दूंगा। ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करिए, तुरंत पीडीएफ ओपन हो जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा कर के। ठीक है, बिल्कुल फ्री में, कोई इसका कॉस्ट नहीं है, या फिर आप वेबसाइट से भी अपनी यूनिवर्सिटी के डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो इसमें आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब शायद आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। इसमें टोटल 4 सेमेस्टर बनाए गए हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पहले 7 लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे सर ये क्या, पहले 7वां सेमेस्टर कहाँ से आ गया एमएससी में। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे, जो कि मैंने भी जल्दी ही 2-3 दिन पहले मैंने डाला है यूट्यूब पर एमएससी केमिस्ट्री का, अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो जा करके उसको देख सकते हैं वीडियो को। तो उसमें आप देखेंगे तो बाकायदा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 बोल रहे हैं, 1 2 3 4 ही लिखा हुआ है दोनों साल के चारों सेमेस्टर के लिए, यानी कि 1 2 3 4 पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा और चौथा सेमेस्टर। लेकिन अगर आप जूलॉजी वाले सिलेबस में देखेंगे तो यहाँ से 7 से स्टार्ट किया है, सीधे लिखा है सेमेस्टर 7, जबकि ये पहला सेमेस्टर है आपकी एमएससी फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये 7 कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया है 7 8, और आप आगे देखेंगे तो 9 और 10 किया है इन्होंने, है ना। ये देखिए आप 9, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सेकेंड ईयर में आकर के जो लास्ट आपका सेमेस्टर रहेगा उसमें उन्होंने 10 कर दिया है। कहाँ गया, यहाँ पे तो इन्होंने, अच्छा यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो वाटर मार्क है उसके नीचे, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा 10 लिख दिया है। तो 7 8 9 10 का ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे आप समझेंगे, इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं। क्योंकि अब बीएससी को भी कर दिया गया है सेमेस्टर वाइज। तो बीएससी में टोटल 3 साल का है, और 3 साल में कितने सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर हैं।
3 साल में कितने सेमेस्टर हैं? 6 सेमेस्टर हैं। तो जो स्टूडेंट बीएससी करके आएगा तो वो 6 सेमेस्टर ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, तो उसके हिसाब से वो किस में लेगा एडमिशन? 7वें सेमेस्टर में, यानी कि एमएससी को 7वां सेमेस्टर से स्टार्ट किया गया है। मीन्स आप समझिए कि आपको टोटल बीएससी से लेकर के एमएससी तक टोटल कितने आपको पढ़ने हैं? टोटल आपको 10 सेमेस्टर पढ़ने हैं। 10 में से 6 आपने बीएससी में पढ़ लिया और 4 आपको एमएससी में पढ़ने हैं। ठीक है, यानी टोटल 10 सेमेस्टर में आपको बीएससी और एमएससी दोनों को इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि आप सीधे मास्टर बन जाएंगे। बैचलर भी आपका उसी में हो जाएगा, बैचलर डिग्री, और मास्टर डिग्री भी उसी में हो जाएगी, यानी कि बीएससी प्लस एमएससी। तो उस कॉन्सेप्ट से, यानी कि बीएससी के 6वें सेमेस्टर के आगे से इन्होंने ले लिया है कि 7वां सेमेस्टर अब आएगा, 8वां आएगा, 9वां। इन्होंने एमएससी को अलग से माना ही नहीं है ना, उसी में सेमेस्टर को आगे इन्होंने बढ़ा दिया। हालांकि आपको एडमिशन अलग से लेना पड़ेगा एमएससी में, ऐसा नहीं कि बस बीएससी में आपने एडमिशन लिया तो ही एडमिशन आपका चलता जाएगा एमएससी तक, ऐसा नहीं है। आपको एडमिशन अलग से लेना पड़ेगा, लेकिन उस हिसाब से इन्होंने सोच करके रखा है कि 6 सेमेस्टर जो बीएससी में पढ़ के आएगा वो इसका मतलब अब 7वें में जाएगा, फिर 8वें में जाएगा, फिर 9वें, फिर 10वें में जा कर के वो सीधे मास्टर डिग्री ले लेगा, यानी कि एमएससी उसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप 7वां, 8वां, 9वां, 10वां क्या है ये आप समझ गए होंगे। ये कहाँ से आया है? तो बीएससी के बाद से आया। बीएससी में 6 सेमेस्टर, फिर उसके आगे 7वां सेमेस्टर, यानी कि एमएससी का पहला सेमेस्टर आप इसको मान करके चलिए, फर्स्ट सेमेस्टर। क्लियर हो गई बात? अब इसके अंदर आते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 चीज़ें कॉमन रहेंगी, चाहे वो केमिस्ट्री का सिलेबस हो, चाहे जूलॉजी का सिलेबस हो, चाहे किसी भी का सिलेबस हो एमएससी का, किसी भी सब्जेक्ट का। एक तो प्रैक्टिकल यहाँ पे कॉमन रहेगा, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे, किसी सेमेस्टर में हो, प्रैक्टिकल कॉमन रहेगा। और दूसरा मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, ये भी एक कॉमन रहेगा। ये आप देखेंगे लगभग सभी ही सेमेस्टर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसकी हम लोग बात करेंगे ही नहीं, इसका आगे देखते हैं। अगर प्रैक्टिकल का सिलेबस दिया होगा लेकिन रिसर्च का सिलेबस नहीं दिया होता, इसके बारे में भी डिटेल में आपको लास्ट में जानकारी दूंगा, ये इसका मतलब क्या है और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। फिलहाल हम लोग अभी मेजर जो सब्जेक्ट आपके हैं उस पर फोकस रखते हैं, मेजर जो पेपर आपके हैं। तो आप इसमें आएंगे तो पहला सेमेस्टर बोल लीजिए या 7वां सेमेस्टर बोल लीजिए, इसमें टोटल आपको 4 मेजर पेपर पढ़ने हैं, मेजर या कंपलसरी बोलिए, कंपलसरी पेपर पढ़ने हैं। इसमें से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, सब कुछ चारों का चारों आपका थियरी का पेपर रहेगा, ये आपको पढ़ना है। एक प्रैक्टिकल है और एक रिसर्च है। तो ये हो गया आपका पहले सेमेस्टर का। दूसरे सेमेस्टर में या बोल लीजिए 8वें सेमेस्टर में जब आप आएंगे, एमएससी के फर्स्ट ईयर के 8वें सेमेस्टर में या बोल लीजिए दूसरे सेमेस्टर में जब आप आएंगे, तो इसमें भी आप देखेंगे तो टोटल आपको 4 पेपर पढ़ना रहेगा, जिसमें से 2 ये आपके पहले जो 2 लिखे गए हैं ये कंपलसरी हैं। इसके बाद के जो 2 लिखे गए हैं, सॉरी 2 क्या लिखे गए हैं, इसके बाद लिखे गए हैं 3। ये देखिए, ये जो 3 लिखे गए हैं, इस 3 में से आपको सिर्फ 2 सेलेक्ट करना है, यानी कि एक आपको इसमें से छोड़ देना है। आपके पास चॉइस दे दी जाती है सेकेंड सेमेस्टर से, आप इसमें से एक कोई भी छोड़ सकते हैं और 2 इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कंपलसरी वाला मिला करके हो जाता है 4 पेपर आपको फिर से थियरी के पढ़ने हैं सेकेंड सेमेस्टर में भी। बाकी वही प्रैक्टिकल और रिसर्च कॉमन है। आगे आते हैं सेमेस्टर 3 बोल लीजिए या उस हिसाब से सेमेस्टर 9 बोल लीजिए। सेकेंड ईयर, एमएससी सेकेंड ईयर, ये देखिए एमएससी सेकेंड ईयर में सेमेस्टर 9 या बोल लीजिए इसको 3rd सेमेस्टर। तो इसमें भी आपको 4 पेपर पढ़ना रहेगा। 2 यहाँ पे जो पहले लिखा गया, दोनों आपके यहाँ पे कंपलसरी पेपर रहेंगे, और बाकी का ये जो फिर से 3 लिखा गया है, इसमें से फिर से आपको कोई 2 सिलेक्ट करना है, एक छोड़ देना है। ये ऑप्शनल पेपर होते हैं तीनों, कोई एक आप छोड़ सकते हैं, कोई 2 आप ले सकते हैं। ठीक, और इसके बाद फिर से प्रैक्टिकल और रिसर्च तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है लास्ट सेमेस्टर, 10वां सेमेस्टर बोल लीजिए या एमएससी सेकेंड ईयर का 4था सेमेस्टर बोल लीजिए। कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। तो इसमें आप देखेंगे तो सब में ऑप्शनल रखा गया है। आपके जो 4 पेपर आपको जो पढ़ने हैं थियरी के, उसमें सभी में ऑप्शनल रखा गया है। कैसे रखा गया मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मेजर इलेक्टिव सब्जेक्ट फर्स्ट, यानी कि पहला आपको जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो है 3 यहाँ पे दिए गए हैं। 3 में से कोई एक, चूज़ एनी 2 इलेक्टिव ग्रुप्स एंड सेलेक्ट एनी 2 सॉरी, इसमें 2 ही पेपर रखे गए, 4 थियरी के पेपर नहीं रहेंगे, 2 ही रहेंगे। तो पहले तो समझ, इसमें 2 तरीके का ऑप्शनल बनाया गया है। पहला तो ये कि 3 इलेक्टिव ग्रुप दिए गए हैं, या 1 2 3 करके, इसमें से कोई 2 ही आपको लेना है। चाहे आप 1 और 2 ले लीजिए, चाहे आप 2 और 3 ले लीजिए, चाहे आप 3 और 1 ले लीजिए।
ठीक है। कोई भी दो आपको इलेक्टिव ग्रुप यहाँ से लेना है मेजर का, यानी कि इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, या फिर दूसरे को और तीसरे को ले लीजिए, या फिर तीसरे को और पहले को ले लीजिए। इस तरह से आप कोई भी दो ले सकते हैं, एक को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। जब दो आप इसमें से ले लेंगे तो उन दोनों में से फिर आप देखेंगे तो 3-3 पेपर दिया गया, इसमें भी 3 पेपर है, इसमें भी 3 पेपर, इसमें भी 3 पेपर है। तो जैसे अभी मैं ऊपर बता रहा था कि 3-3 पेपर दिया हुआ था, 3 में से सिर्फ आपको 2-2 लेना था, वैसे ही 2-2 आपको लेना रहेगा और कुल मिला करके आपके फिर से 4 थियरी के पेपर हो जाएंगे, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ठीक है, 2 ग्रुप है लेकिन उसमें से 2-2 आप लेंगे तो मिला करके 4 पेपर हो जाएगा। कैसे मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपने ये वाला ग्रुप ले लिया और ये वाला ग्रुप ले लिया, पहला और दूसरा, तो पहले और दूसरे में से आपको 3-3 पेपर दिख रहा होगा, टोटल 6 पेपर है, लेकिन एक इसमें से छोड़ देना है, एक इसमें से छोड़ देना है। जब दोनों में से आप एक एक छोड़ देंगे तो दो इसमें से लेंगे आप, 2 इसमें से लेंगे आप, तो 4 हो गया ना, 4 हो गया आराम से। 4 थियरी का पेपर आपको, मतलब 4 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद मान लीजिए आप पहला आप लेते हैं और तीसरा आप लेते हैं, तो पहला और तीसरा आप लेंगे तो फिर से वही बात, इसमें से कोई एक छोड़ेंगे, इसमें से एक छोड़ेंगे, यानी कि 2 इसमें से लेंगे, 2 इसमें से लेंगे, तो 2 और 2 4 फिर से आपको पढ़ना है। या आप बोल लीजिए दूसरा और तीसरा ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए या तीसरा ले लीजिए, तो फिर से वही बात है, एक आप इसमें से छोड़ेंगे दूसरे में से और एक इसमें से छोड़ेंगे, तो 2 यहाँ से लेंगे, 2 यहाँ से लेंगे, मिला करके 4 फिर से हो जाएगा। तो कुल मिला के ये सिस्टम है किस तरीके से आपको चौथे सेमेस्टर में जाके लेना होगा। अभी तो बहुत टाइम है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो ऑब्वियस सी बात अभी आप फर्स्ट में हो, क्योंकि नया नया सिलेबस आया है। तो अभी आप घबराइए मत, चौथे तक जाते जाते आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आपको कौन सा लेना है, कौन सा छोड़ना है। अभी फ़िलहाल मैं एक बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल और रिसर्च कॉमन रहेगा, जैसा कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कुल मिलाकर के जो टोटल 4 सेमेस्टर हैं एमएससी के, उसमें क्या क्या कैसे कैसे कितने थियरी के पेपर हैं, क्या प्रैक्टिकल है, क्या रिसर्च है, सारा कुछ मैंने इसमें बता दिया। अब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पर आते हैं और पूरा डिटेल में इसको देखते हैं कि ये जो चारों थियरी के पेपर हैं इसके अंदर कितनी कितनी यूनिट दी गई है, यूनिट का नाम क्या है, प्रैक्टिकल का क्या सब सिलेबस रहेगा, और रिसर्च पेपर यानी कि मेजर रिसर्च जो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसका क्या सिलेबस रहेगा, उसमें क्या करना रहेगा, पूरा डिटेल में हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग इसको डिटेल में समझें, इसके पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रुवाज लर्निंग ऐप का, जो क्लास 1 to 12 के लिए फ्री में बिल्कुल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, लर्निंग ऐप का लोगो है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी जा कर के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है, इसमें आप जैसे इंस्टॉल करके अपना मोबाइल नंबर वगैरह या पासवर्ड वगैरह डाल करके आप इसमें अपनी आईडी वगैरह बना लीजिएगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी के लिए क्लास 1 to 12, अभी यहाँ पे तो क्लास 9 और 10 का ही अपडेट किया गया, आगे चल करके बाकी अपडेट किया जाएगा इसमें। तो ये सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, चाहे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। इसमें आप मान लीजिए केमिस्ट्री पर मैंने क्लिक किया है, तो केमिस्ट्री पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें जो चैप्टर वाइज बिल्कुल एक सीरियल से आपको चैप्टर के नाम मिल जाएंगे, और किसी भी चैप्टर पर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने एसिड, बेस और साल्ट पर क्लिक किया है, तो उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपके संपर्क में कोई भी स्टूडेंट हो, क्लास 9-10 में फ़िलहाल अपडेट किया गया है, तो 9-10 में अगर कोई भी स्टूडेंट हो तो उसको ये ऐप इंस्टॉल करके ज़रूर दीजिए। बार फिर से ग्रुवाज लर्निंग ऐप का इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं एमएससी फर्स्ट ईयर कि 7th सेमेस्टर बोल लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर बोल लीजिए, इस तरह से इसको देखिए। यहाँ पर भी आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, सर ये क्या लिखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है बैचलर डिग्री विद रिसर्च, है ना, बैचलर डिग्री विद रिसर्च। इसको बोलते हैं कि बीएससी आपने 3 साल कर लिया तो आपके कौन से साल में पहुँच जाएंगे, चौथे साल में पहुँच जाएंगे। बीएससी में आप देखेंगे कोई भी रिसर्च नहीं डाली गई है आपके लिए, मतलब रिसर्च आपको करना ही नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल करना है बीएससी के अंदर। अब बीएससी जब आप पूरा 3 साल का कंप्लीट कर लेते हैं तो आ जाते हैं चौथे साल में, जिसको बोला जाता है बीएससी या बैचलर डिग्री विद रिसर्च, जिसको या मास्टर डिग्री भी बोला जाता है, यानी कि एमएससी भी बोला जाता है। ठीक है, तो बीएससी के हिसाब से उन्होंने जब लिया है तो बीएससी के हिसाब से हो जाएगा चौथा साल, इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है चौथा साल,
क्योंकि 3 साल आपने बीएससी कर लिया तो चौथे साल में पहुंच गए हैं। और बीएससी के हिसाब से आप लेंगे तो 6 सेमेस्टर आपने पढ़ लिया है। जब आप चौथे सेमेस्टर में आएंगे तो 6 के बाद 7वें सेमेस्टर में आप पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया बीएससी वाइज कॉन्सेप्ट। अब आप एमएससी वाइज समझिए। तो एमएससी वाइज अगर आप देखेंगे तो आप बीएससी के बाद किस में जाते हैं, एमएससी में। तो एमएससी का हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ईयर। एमएससी वाइज अगर आपको समझना होगा तो आप यहाँ पे फर्स्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों आपको क्लियर होना चाहिए, आप उसको देख करके कंफ्यूज ना हो जाएं कि सर यहाँ पे एमएससी 4 लिखा है, फिर 7th सेमेस्टर लिखा है, इसका क्या मतलब, बैचलर डिग्री लिखा है, एमएससी भी लिखा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि वो जो सिलेबस को डेवलप करने वाले हैं, जो रिसर्चर हैं इस पर, जो जिन्होंने सिलेबस को बनाया है, वो बीएससी के हिसाब से भी इसको लेकर के चल रहे हैं और एमएससी के हिसाब से भी इसको लेकर के चल रहे हैं। इन्होंने एमएससी भी लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री भी लिखा हुआ है, दोनों में से एक नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से समझ लीजिए और दोनों तरीके से आप समझिए ही मत, बस आप ये समझिए कि आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं इस बार। क्लियर है। तो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी में अगर हम लोग नीचे आएँ तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि 4 आपके कंपलसरी पेपर थे और वो भी थियरी के पेपर थे। तो जिसमें से पहला जो थियरी का पेपर आपका है उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये आपके थियरी के पहले पेपर का नाम है जो कि कंपलसरी है। कंपलसरी कहने का सेंस है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, आपका मन हो चाहे ना हो। सेकेंड सेमेस्टर से आपको एक सब्जेक्ट छोड़ने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट में आपको बिल्कुल बाध्य है, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ और मैं इन्फॉर्मेशन इसमें दे देता हूँ। जैसे इसका जो पैटर्न रखा गया है आप देखेंगे तो जैसे बीएससी में था, हालांकि केमिस्ट्री में ऐसा पैटर्न नहीं रखा गया है, जूलॉजी में सेम बीएससी वाला पैटर्न रखा गया है। 25 + 75 किया गया है, मीन्स वही 75 मार्क आपका ये जो अभी मैं जो थियरी का पेपर आपको बता रहा हूँ सेल वाला, तो ये 75 मार्क का आपका बोर्ड का पेपर होगा जो आप जा कर के देंगे। क्लियर है। इसके बाद 25 मार्क आपका रहेगा आपके कॉलेज से मिलेगा, जिसमें आपका अटेंडेंस आता है, आपका मिड टर्म आता है और आपका उसमें जो भी वाइवा वगैरह होता है, ये सारा कुछ इसमें 25 मार्क के अंदर आ जाएगा। यानी कि 25 आपको कॉलेज वाले देंगे, 75 का आपको थियरी का पेपर जाके देना होगा, एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क की अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला करके हो जाता है 100, यानी कि दोनों में से मिला करके आपको कम से कम 33 नंबर लेकर के आना होगा, क्योंकि 33% इसमें पासिंग मार्क है। तो 33 नंबर पर आप पास होंगे, 33 से नीचे रहेगा, 33 से नीचे रहेगा तो आप फेल माने जाएंगे, F लिख करके आ जाएगा। मान के चलिए 25 में से कम कितना भी बेकार अगर आपका कॉलेज होगा तो कम से कम 25 में से 15 नंबर तो आपको दे ही देगा, नो डाउट आपको 15 नंबर तो आपको मिल ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना तो उनको देना ही पड़ेगा। इसके बाद 75 जो आपका बचता है, 75 में से आप थियरी का पेपर जब देने जाएंगे तो कम से कम अगर आप 18 नंबर भी पा जाते हैं आउट ऑफ 75 में से अगर आप 18 नंबर भी पा जाते हैं तब भी आप फेल नहीं होंगे, लेकिन मिनिमम 18 नंबर कम से कम आपको पाना पड़ेगा। और उस तरह से अगर देखा जाए सिर्फ 75 अगर आप देखें, ओवरऑल अगर 100 ना देखें तो 75 में से जो पासिंग मार्क होता है वो 24 नंबर होता है, लेकिन मैं इसको बढ़ा करके 25 कर देता हूँ। आप 25 मान करके चलिए कि कम से कम थियरी के पेपर में 75 में से आपको 25 लेकर के आना ही पड़ेगा, तभी आप पास माने जाएंगे। तो कुल मिला के आप कोशिश यही करिएगा कि 75 में से कम आप 25 लेकर के आ जाएं। बाकी आपका कुछ प्रैक्टिकल में से मिल जाएगा, 25 में से 15 से 18 नंबर आपका मिल जाएगा, तो आपका अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ पे आ सकता है। इसको आप 25 ही मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप 75 लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो मिनिमम पासिंग मार्क यहाँ पे जो रहेगा वो 33 नंबर रहेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, केमिस्ट्री में भी यही था, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं यूनिट पर कि कितनी यूनिट है और यूनिट के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है और कौन कौन सी बुक्स भी आज मैं इसमें देने वाला हूँ। तो ये देखिए टोटल 5 यूनिट रखी गई हैं। सभी आप देखेंगे लगभग सभी पेपर में 5 यूनिट रखी गई है, एक पेपर में आपको लगभग 5 यूनिट पढ़नी है। तो 5 यूनिट आपके पास है। यूनिट फर्स्ट का नाम है प्रोकैरियोट्स, यूनिट 2 का नाम है यूकैरियोट्स, यूनिट 3 का नाम है साइटोस्केलेटन, यूनिट 4 का नाम है सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। वही आप जा कर के देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका बीएससी था उसमें भी यही सारी चीज़ें दी गई थी। यूनिट 5 में आप देखेंगे सेल सिग्नलिंग, ये सब कुछ फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। जाकर के आप बीएससी का उठा के देखिए जो नई शिक्षा नीति का आया था, बस इसमें रिसर्च जोड़ दिया गया है।
इस वजह से ये थोड़ा अलग हो जाता है, बाकी वही आपको पढ़ना है बीएससी वाला ही। तो जो लोग सेमेस्टर वाइज करके बीएससी आ रहे हैं उनको बहुत ईजी रहेगा एमएससी करना। बुक्स आप लोग पूछते रहते हैं सर कौन सी बुक लें, तो यहाँ पे कुछ बुक का बढ़िया बढ़िया रेफरेंस दिया गया है, बहुत ही बढ़िया बुक्स हैं, इन्होंने खुद डाला हुआ है ताकि बच्चे कन्फ्यूज होकर के दूसरी कोई ख़राब बुक ना लें। तो इसमें से आप चाहें तो कोई भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको इसमें से जो भी अच्छी लगे वो आप ले लीजिएगा। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर आगे, ओपन टू ऑल। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सबके लिए, जो मैं बता रहा था कि 25 मार्क आपको मिलेगा कॉलेज से। तो 25 में से आप देख लीजिए यहाँ पे प्रोजेक्ट असाइनमेंट करके दिया गया, प्रोजेक्ट जो आपका है या फिर असाइनमेंट बोल लीजिए, वो आपका 10 मार्क का उसमें से रहेगा। 25 में से 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहेगा जो आपको बनाना रहेगा। और मैं बता दूं प्रोजेक्ट जो होता है उसका कोई सिलेबस इसमें मेंशन नहीं किया गया है, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है जो आपकी फैकल्टी होगी जूलॉजी की आपके कॉलेज में, वो डिसाइड करेगी कि किस टॉपिक पर आपको प्रोजेक्ट देना है। हर कॉलेज वाले अपने अपने हिसाब से कोई भी अलग अलग प्रोजेक्ट दे सकते हैं आपको बनाने के लिए, कोई भी एक दिया जाएगा, वो 10 नंबर का होगा, आपको बना के असाइनमेंट जमा करना होगा, उस पर आपको 10 मार्क तक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट हो गया। इसके अलावा इंटरनल क्लास टेस्ट है, जिसमें मैं बता रहा था वही 15 नंबर का ही होता है। इसमें वही मिड टर्म होता है, वाइवा होता है और भी ढेर सारी चीज़ें जो भी होती हैं, अटेंडेंस भी लिया जाता है इसमें। तो ये सारा कुछ इसमें लिया जाता है। 15 मार्क का ये रहेगा, तो 15 नंबर ये भी आपके कॉलेज के हाथ में होता है। हालांकि रिसर्च आपके हाथ में, असाइनमेंट आप जितना अच्छा बनाएंगे उसमें से भी आप उतना अच्छा नंबर पाएंगे। और ये 15 नंबर पूरी तरह से आपके क्लास टीचर या आपकी जूलॉजी की फैकल्टी के हाथ में होता है कि वो कितना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25 मार्क का ब्यौरा जो यहाँ पे दिया गया है। बाकी तो है ही ऑब्वियस बात, यहाँ पर जो लिखा गया इसका मतलब ये है कि आप जूलॉजी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं, इसका मतलब आप बीएससी कर चुके हैं, यानी कि बैचलर हो चुके हैं, बीएससी 3rd ईयर तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ से फिर से सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो जाता है। यहाँ से आप देखेंगे पेपर 2 आ जाता है, सॉरी 4 पेपर थे ना, अभी 1 पेपर हुआ है, पेपर 2 यहाँ से आ जाता है। सेमेस्टर वही है, सेमेस्टर फर्स्ट ही चल रहा है। फर्स्ट में पेपर 1 मैंने बता दिया कंप्लीट, अभी पेपर 2 के बारे में देख लेते हैं। पेपर 2 जिसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे है, पेपर 2 जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स। ये भी बीएससी फर्स्ट ईयर का ही, फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस है। एनीवे मैं एमएससी पे फोकस रखता हूँ, इसमें भी बाकी कुछ मुझे बताना नहीं है, सब कुछ आप समझ गए होंगे। 25, 75 मिनिमम पासिंग मार्क, ये सारा कुछ मैंने डिटेल में ऊपर बता दिया। अब मैं सीधे बस यूनिट आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये देखिए पहली यूनिट का यहाँ पे नाम रहेगा फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ये आप देखेंगे जो सेकेंड पेपर है इसमें सिर्फ 4 ही यूनिट है, यहाँ पे देखिए 4 यूनिट सिर्फ दी गई हैं, तो ये 4 यूनिट आपको पढ़ना रहेगा। ये पूरा डिटेल में सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर PDF डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आता हूँ पेपर 3 पर। ये आप देखेंगे तो यहाँ से आपका पेपर 3 शुरू होता है, यहाँ से ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका पेपर 3 शुरू होता है। नीचे आते हैं हम लोग, ये पेपर 3 का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये आपके पेपर 3 का नाम है। इसमें भी सेम वही चीज़ें, 25, 75 मिनिमम पासिंग मार्क्स, सारा कुछ मैंने बता दिया है। यूनिट आप देखेंगे तो यूनिट का नाम बेसिकली इसमें लिखा नहीं है, लेकिन 1, 2, 3 और हाँ लिखा तो है यहाँ पे, देखिए जेनेटिक कोड वगैरह पढ़ना है आपको यहाँ पे, ये देख लीजिए। इसके अलावा आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4, कुल मिला के 4 यूनिट्स आपको 3rd पेपर में भी पढ़नी है। जैसा कि मैं बोल रहा था लगभग 5 यूनिट सभी में है, लेकिन इसमें पेपर 1 में 5 यूनिट, पेपर 2 में 4 यूनिट, पेपर 3 में भी 4 यूनिट है। फिर से आते हैं, ये है आपका पेपर नंबर, सीधे मैं पेपर पे आता हूँ, पेपर नंबर 4 जो कि आपका कंपलसरी का लास्ट पेपर है, पेपर 4 जिसका नाम है इवोल्यूशन सिस्टमेटिक एंड एनिमल बिहेवियर। ये आपके पेपर 4 का नाम है और सेम वही सारा कुछ। और इसमें भी यूनिट अगर मैं दिखा दूँ तो टोटल आपको 5 यूनिट इसमें पढ़नी है, यानी कि पहले और चौथे पेपर में आपको 5-5 यूनिट, दूसरे और तीसरे पेपर में आपको 4-4 यूनिट पढ़नी है। तो ये है आपका, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये आपकी टोटल 3 यूनिट यहाँ हो जा रही है
और फिर मैं नीचे कर दे रहा हूँ 2 यूनिट, यहाँ हो जा रही है कुल मिला के 5 यूनिट। बाकी आप PDF डाउनलोड करेंगे तो उसके नीचे ही आप देखेंगे आपको यहाँ पे बुक्स वगैरह का रेफरेंस भी मिल जाएगा, जिसमें से आपको जो भी अच्छी लगे आप जा कर के ले सकते हैं। किसी और से आपको बुक के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल का इसमें सिलेबस अक्सर दे दिया जाता है। तो ये देखिए जूलॉजी का प्रैक्टिकल, जिसको आप पेपर 5 बोल सकते हैं। 4 तो आपके कंपलसरी थियरी के पेपर हो गए, ये पेपर 5 बोल लीजिए इसमें प्रैक्टिकल का पेपर। तो प्रैक्टिकल के पेपर का जो सिलेबस है वो भी आप देख लीजिए, ये रहा यहाँ से 1 2 3 कुल मिला के 3 यूनिट का आपको इसमें प्रैक्टिकल देना है, जिसमें से 2 यूनिट यहाँ है। मैं कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये शुरू होता है आपका यहाँ से, तो ये हो गया यहाँ पे 1 और 2 यूनिट आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत डिटेल में है, एक एक टॉपिक का नाम बताएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। 1 2 यूनिट और यहाँ पे तीसरी देखिए दूसरी यूनिट का यहाँ पे भी थोड़ा सा दिया हुआ है, ये इतना भी दूसरी यूनिट का ही है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ बुक्स, ये कुछ बुक्स हैं नीचे, और यहाँ पर ये तीसरी यूनिट का यहाँ पे ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है। तो इसमें से कोई भी आपके कॉलेज में वाले इसी में से प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे। तो ये हो गया प्रैक्टिकल का सिलेबस, ठीक है। ये देखिए बाकी सब कुछ मैंने समझा दिया है आपको। इसके बाद देखिए आता है आपका रिसर्च पेपर, लेकिन रिसर्च के बारे में यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ भी डाला नहीं है। यहाँ पे लिखा तो है रिसर्च पेपर, यानी कि अभी भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। यहाँ पे इन्होंने रिसर्च का नाम भी लिखा है पेपर का, लेकिन इन्होंने रिसर्च के बारे में कार्य इसमें दी गई है कि टोटल जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो 6 घंटे का होगा। 6 घंटे का मतलब सिर्फ 1 दिन का, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल की टाइम दी गई है। बाकी इसमें देखिए रिसर्च का नाम तो इन्होंने लिखा है, देखिए रिसर्च प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन, लेकिन इसमें इस टोटल मैक्सिमम मार्क 100 का रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जो रिसर्च आपका प्रोजेक्ट वाला रहेगा, जो अलग से जो लास्ट वाला एकदम पेपर था रिसर्च प्रोजेक्ट वाला, वो 25 वाला नहीं, वो तो अलग है। 25 वाला जो प्रोजेक्ट है वो अलग, वो असाइनमेंट में आ जाएगा। लेकिन जो एक पेपर था, आप जैसा कि मैं बता रहा था सभी सेमेस्टर में लास्ट में जो एक पेपर रिसर्च पेपर रखा गया है, वो पूरा का पूरा 100 नंबर का होगा। हर सेमेस्टर में 100 नंबर का होगा। तो 100 मार्क का ये टोटल आपका रिसर्च पेपर रहेगा। इसका भी मिनिमम मार्क आपका वही रहेगा 33 नंबर। और इसका कोई सिलेबस आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिस कोर्स कैन बी ऑप्टेड एज एन इलेक्टिव बाय स्टूडेंट फॉलोइंग। तो इसमें कोई भी इसमें अलग से सिलेबस मेंशन नहीं किया गया। यहाँ से देखिए 2nd सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर शुरू हो जा रहा है, कोई भी इसमें इसका जो सिलेबस वो मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके कॉलेज की फैकल्टी के ऊपर या आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। वो अपने हिसाब से इसको चेंज करके दे सकती है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा पहले सेमेस्टर का टोटल, जो आपका 4 पेपर थियरी का था वो, और इसके अलावा जो एक रिसर्च था और एक जो प्रैक्टिकल था, सभी का मैंने अप्रॉक्सीमेटली आपको डिटेल में समझा दिया है कि क्या सिलेबस रखा गया है। मैं एक बार फिर से जूम करके दिखा देता हूँ कि क्या मैंने आपको इसमें बताया है। ये देखिए, तो इसमें से आपने देख लिया फर्स्ट सेमेस्टर में सभी के बारे में मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या कुछ आपको पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी और क्लास का, किसी और सब्जेक्ट का, किसी और यूनिवर्सिटी का कोई भी मटेरियल, कोई भी सिलेबस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, या फिर मोबाइल नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा। इस नंबर पर आपको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, प्रोवाइड मैं आपको ज़रूर करूँगा। जल्दी ही हम लोग जूलॉजी का ये जो नया सिलेबस आया है MSc का, इस पर हम लोग जल्दी ही ऑनलाइन क्लास लॉन्च करने वाले हैं, और इस पर नोट्स वगैरह और बाकी के अदर मटेरियल्स भी जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग 7080884759 इस पर आप व्हाट्सएप करके अपना नंबर आप ऐड करवा लीजिए, सेव करवा लीजिए। जैसे ही कोई मटेरियल आता है तो आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करते रहिएगा, इसमें अपडेट कर दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आप लोग मेरे काम को पसंद करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।